हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर सेशन। तो हम स्टार्ट कर रहे थे चैप्टर 3 के बारे में, व्हाट इज गवर्नमेंट। और उसमें मैंने आप लोगों को समझाया गवर्नमेंट क्या है, किस लिए चाहिए होती है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं। और मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि लॉज एंड गवर्नमेंट में क्या लेना देना है। तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। लॉ का मतलब क्या होता है, किसी टाइप का रूल, किसी टाइप की डायरेक्शन अगर किसी को दी जाए और अगर वो नहीं पूरी करता, फुलफिल करता, तो उसको जेल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कानून बना हुआ है हमारे देश में जो गवर्नमेंट बनाती है। ये गवर्नमेंट जो है ना केवल लॉज बनाती है या उसको बोल सकते हो फ्रेम करती है, बल्कि उसको एनफोर्स भी कराती है। एनफोर्स का मतलब लागू कराना, उसका मतलब इम्प्लीमेंट करना। जैसे देखिए, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप निकल गए अपने बाइक लेकर, एक्टिवा लेकर, गाड़ी लेकर, ट्रक लेकर, तो हवाई जहाज पे नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप निकल गए हैं तो ऑफ कोर्स बाहर अगर नाके पे आपको रोक लिया गया, पुलिस ने रोक लिया आपको कि भाई किधर को, तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो पक्की बात है, फिर तो सरकार ने लॉ बनाया लाइसेंस के बिना गाड़ी नहीं चलानी, फिर तो आप पीछे जेल में, फाइन होगा या जेल। ना केवल लॉ गवर्नमेंट देखती है कि जो लॉ है, जो कानून है, उसको माना जाए, बल्कि कोई भी इंसान अगर उसको लग रहा है कि कोई दूसरा इंसान जो अमीर है, गरीब है, कोई भी उसकी लॉ कानून की मतलब रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो वो भी उसको मनवाने के लिए कोर्ट पे लेके जा सकता है। जैसे सोचिए, ये बंदा एक्स रिलीजन का है, एक्स मतलब किसी रिलीजन का, और ये यहां पर इंटरव्यू देने जाते हैं भाई साहब। अब ये जो एक्स वाई जी कंपनी है, ये बोलती है कि भाई साहब नहीं नहीं, आप इस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, हम आपको जॉब नहीं दे सकते। तो ये बंदा देखेगा, अरे ये तो लॉ है ही नहीं। लॉ तो ये बोलता है कि कानून की नजरों में सब बराबर। किसी को जॉब लेने के लिए कास्ट, कलर, रीजन, जेंडर, कुछ भी किसी भी केस में आप मना नहीं कर सकते कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, इसलिए जॉब नहीं मिलेगा। अगर आईक्यू नहीं है तो अलग बात है, तो वो कोर्ट के पास जा सकता है कि भाई साहब जरा कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है कि ये हमारा कुछ बन नहीं रहा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो आपको बहुत पसंद आएगा, दैट इज टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में बहुत टाइप की होती है। ऐसी गवर्नमेंट भी होती है, ऐसी गवर्नमेंट भी होती है, आपको पता है डेमोक्रेटिक। बाय द वे, यूएसए में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अरे आप लोग फिर भूल गए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है, तो मैं बता देती हूँ दोबारा गवर्नमेंट क्या होता है। गवर्नमेंट का मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन में कौन होगा, लोग ही होंगे। कोई इंस्टीट्यूशन या फिर इंस्टीट्यूशन दैट पोजेस, जिसके पास पावर है, दैट पोजेस द अथॉरिटी, एक ऐसी पावर, एक ऐसी अथॉरिटी टू रूल, उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। और सही तरीके से, विदाउट यूज ऑफ वायलेंस अगर वो यूज कर रही है तो हम उसे सही तरीके से यूज करने वाली पावर गवर्नमेंट बोलेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं उसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट बोलेंगे, सही वाली। अब आपको पता है अमेरिका, अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिकन गवर्नमेंट कौन सी, एक तरीके की डेमोक्रेसी है। वहां पर लोग अपने रूलर्स चुनते हैं या नहीं चुनते। वैसे ही डिफरेंट टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, बुक में नहीं है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली होती है मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है रूल ऑफ वन, एक इंसान का रूल। किंग हो, क्वीन हो, ये देखिए मोनार्की का रूल। किंग क्वीन कोई भी रूल कर रहा हो। बट आज की डेट में मोनार्की का एक नया नाम भी आ गया है, उसको हम कहते हैं डिक्टेटरशिप। एक ही बंदा रूल कर रहा है अपनी मर्जी से, डिक्टेटर आ गया। दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसे हम कहते हैं ओलिगार्की। अब ये ओलिगार्की क्या होता है, इसका मतलब होता है रूल ऑफ द फ्यू। फॉर एग्जाम्पल, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ लोग हैं, वो ही रूल कर रहे हैं। कुछ रिच लोग जो हैं, जनरली पहले की सोसाइटी में भी ऐसा ही होता था, रिच लोग रूल कर रहे होते, मिलिट्री रूल कर रही होती है कुछ ग्रुप की। ठीक है, समझे। ऐसे ही एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और आपको बताती हूँ जिसे हम कहते हैं थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब वैसे होता है रूल बाय
गॉड, भगवान, बट भगवान तो रूल कर नहीं ना सकते, अभी मुश्किल है। तो जब कोई रिलीजियस लीडर आपको रूल कर रहा होता है, आपकी कंट्री को रूल कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? थियोक्रेसी, ये बोलकर कि भगवान की यही इच्छा है। उसके बाद आ जाता है अथॉरिटेरियनिज्म। अब ये अथॉरिटेरियनिज्म मतलब अथॉरिटी जमा रहे हो, मतलब कुछ ही लोगों का, एक इंडिविजुअल या फिर एक स्मॉल से ग्रुप का कंट्रोल है पूरे के पूरे एरिया पे, पूरे के पूरे लोगों पे, इवन उनकी प्राइवेट लाइफ पे। सही तो है नहीं, बट क्या करें, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और एक होता है टोटलिटेरियनिज्म। अब ये टोटलिटेरियनिज्म मतलब रूल बाय द रिच। जो अमीर लोग हैं, जब वो रूल करते हैं हर एस्पेक्ट लाइफ को, अनलिमिटेड पावर होती है, टोटल पावर, अनलिमिटेड पावर जी, उसको हम बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, ये जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये आपकी बुक में नहीं दी हुई है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं डेमोक्रेसी ये वर्ड कहां से आता है। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल। रूल ऑफ द पीपल मतलब एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें सबसे ज्यादा पावरफुल किसको डिक्लेयर किया जाए? रूलर्स को नहीं, उनके लोगों को। रूल ऑफ द पीपल। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि जो डेमोक्रेसी है वो एक ग्रीक वर्ड से आता है। देखिए, ये लो, अब ये एक ग्रीक वर्ड से आता है डेमोक्रेसी, इसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड से हुआ है। अब वो ग्रीक वर्ड कौन से हैं? दो हैं। डेमो, डेमोस का मतलब होता है पीपल, एंड क्रेटोस, क्रेटोस का मतलब क्या होता है? पावर या रूल। ठीक है, आप पावर भी बोल सकते हैं। तो ये तो मतलब हो गया डेमोक्रेसी का। तो कुछ टाइप की गवर्नमेंट जो आज की हैं, जैसे इंडिया हो गया, वहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है जहां पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, लोग अपने को रूल करने वाले के हाथ में पावर देते हैं, और वंस वो पावर में आ जाए फिर वो लोगों को ढंग से रूल्स के अकॉर्डिंग ही रूल करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसा अपना मन करे तो रूल कर लिया। लेकिन एक और टाइप की गवर्नमेंट है जो मैंने आपको बताया, अभी बताया था, मोनार्की। अब ये मोनार्की क्या है कि इसके अंदर या तो एक किंग होगा, जो क्वीन होगा, अपने डिसीजन खुद लेते हैं, गवर्नमेंट यही लोग चलाते हैं, और कई बार कुछ लोगों से डिस्कस कर लेते हैं, भाई आप बताइए, दरबार में बैठे हैं, आपकी क्या राय। बट जैसे डेमोक्रेसी में होता है, ये कभी भी अपने डिसीजंस इनको एक्सप्लेन नहीं करते, ये तो शाही ठाट है, जैसे इनको ठीक लगे वैसे ही। ठीक है जी, कोई बात समझ में आई? तो इंडिया की अगर मैं बात करूं, वो इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक नेशन है। तो इससे हम आज के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कई बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी बोला जाता है, या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। बहुत, क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके लोगों को। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, जहां पर लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते अपने लिए डिसीजन लेने के लिए, लोग डायरेक्टली अपने लिए डिसीजन नहीं लेते, बल्कि वो अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं या कोई लीडर चुनते हैं, और फिर उसके हाथ में पावर थमा देते हैं कि आप आज से रूल्स बनाओगे, आप आज से लॉज बनाओगे, आज से आप ही हम लोगों को क्या करेंगे? गवर्न करेंगे, सारे डिसीजंस आपके हाथ में हुए। और अगर कोई देश अपने आप को डेमोक्रेटिक देश बोलता है, तो ध्यान रखिए, डेमोक्रेटिक वो तभी होगा अगर वहां पर, उस जगह पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जिसका मतलब ये है ऑल एडल्ट्स आर गिवन द राइट टू वोट।
इररिस्पेक्टिव कौन सी कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर कौन सा है, सबको अलाउ किया गया है वोट करने के लिए। बहुत साल पहले ऐसा था कि जी ये तो विमेन है, इसको राइट नहीं है वोट करने का, ये देखिए ये तो पुअर इंसान है, ये देखिए इसको राइट नहीं है, इसके पास वेल्थ नहीं है, अरे ये एजुकेटेड नहीं है, इसके पास राइट नहीं होना चाहिए वोट करने का। ऐसे रूल्स और रेगुलेशन से हम लोगों को रूल किया जा रहा था काफी देर तक। ये तो छोड़िए कि इन लोगों को राइट नहीं दिया गया था वोट करने का, बल्कि कुछ माइनॉरिटी लोग, माइनॉरिटी कौन था उस टाइम पे, कम नंबर, ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारी मेजॉरिटी को रूल कर रहे थे, कैसी भी मेजॉरिटी हो, लेकिन सब इंडियंस को वो लोग रूल कर रहे थे बिना चुने हुए। तो काफी लोग, गांधी जी भी काफी शॉक हो गए, कहते हैं ऐसे कैसे हम लोगों को आप रूल कर रहे हैं बिना किसी बेसिस पे, और सबको आप राइट भी नहीं दे रहे वोट देने का। बहुत डिमांड उठी उस टाइम पे, और ये डिमांड को गांधी जी ने एक जर्नल, जर्नल होता है एक टाइप का मैगजीन जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, तो गांधी जी ने 1931 में अपने एक जर्नल के अंदर, जिसका जर्नल का नाम था यंग इंडिया, उसमें एक बहुत अच्छी बात बोली गांधी जी ने। गांधी जी कहते, देखिए एक वेल्दी रिच बंदा, ठीक है, उसके पास क्या है, राइट टू वोट, बहुत अच्छी बात है, ये तो राइट टू वोट होना चाहिए। लेकिन एक इंसान जिसका बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बट ना तो वो एजुकेटेड है, नॉट एजुकेटेड, नॉट हैविंग वेल्थ, आप उसको बोल रहे हैं कि भाई साहब आपके पास वोट नहीं है, बट वो बंदा बहुत ऑनेस्ट है, ये तो शरेआम क्राइम है यार इस पुअर इंसान के अगेंस्ट जिसका बहुत अच्छा कैरेक्टर है, ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए। वहां पर गांधी जी ने अपने जर्नल में सबको जागरूक किया कि एक रिच इंसान जिसके पास राइट है वोट करने का, लेकिन कितनी बड़ी नाइंसाफी है कि एक इंसान जो ऑनेस्ट है, जो दिन रात मेहनत करके अपना काम करता है, उसके पास जी राइट टू वोट नहीं है। क्या पता ये कमजोर गरीब इंसान इसी रिच इंसान को रिच करने में हेल्प कर रहा हो, बनने में हेल्प कर रहा हो, मजदूर हो इसके घर पे। तो ये बात गांधी जी ने हाईलाइट की, जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लेकर आवाज उठाई। तो ये खत्म होता है हमारा चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।